आज के इसमें को रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर से ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए मैं आपको उन क्वेश्चंस को आपको पार्ट पार्ट करके सॉल्व करा रहा हूँ। ये रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट थर्ड है जिसमें हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले देखिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के अगर आप सर्च करेंगे सुजीत सॉल्यूशन तो ऐप आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ऐप का लोगो कैसा देखने को मिलेगा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को अगर मेरा कोर्स परचेज करना है ना तो अभी देखिए आज की कह सकते आज रात भर पूरा ये ऑफर रहेगा। जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है तो परचेज कर सकते, अभी ऑफर चलेगा, आज ये लास्ट दिन है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी और कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, ये जो मेरी क्लास चल रही है ना यूट्यूब पे, इसकी पीडीएफ देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ। अगर आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो सुजीत सॉल्यूशन मैथ उसको ओपन करेंगे तो आपको इस क्लास का पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। बाकी जिन लोगों को अगर कोर्स परचेज करना है ना तो अभी देखिए ऑफर चल रहा है। और ये जो ऑफर है ये देखिए 10 से 15 मार्च तक, वैसे भी आज 15 मार्च है, आज अंतिम दिन है। जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है तो होली 300 इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको पूरा 300 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद देखेंगे तो ये कोर्स देखेंगे तो 299 आपको 1 साल के लिए मिल रहा है और 499 आपको 2 साल की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। तो जल्दी करिए, जिन लोगों को परचेज करना है तो परचेज कर लीजिए, नहीं तो आज के बाद ये ऑफर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जल्दी करिए। अगर जिन लोगों को लेना भी है तो आप उनके यहाँ शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनको भी पता चल जाए मेरे कोर्स के बारे में, क्योंकि डिस्काउंट देखिए बहुत अच्छा खासा मैंने दिया है। 299 देखिए 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको पूरा मिलेगा। जिन्हें 2 साल की वैलिडिटी चाहिए तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, 2 साल की पूरी वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो चलिए वापस चलते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात 4:5 हो जाए। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको बेसिक से भी बता दे रहा हूँ और इसे कैसे शॉर्टकट से करेंगे वो तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ। तो पहले मैं चाह रहा हूँ कि पहले आपको बेसिक से बता दूँ, फिर शॉर्टकट कैसे करेंगे वो तरीका भी बताऊँगा। तो पहले आपको बेसिक से बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोगों की डिमांड होती है कि सर बेसिक से भी बता दिया करिए, तो बेसिक से लीजिए मैं बता दे रहा हूँ। ये जो 7:11 लिखा है ना, आप इसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कहा गया कि प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि जोड़ने के बाद रेशियो कितना हो जाए, आप कहेंगे 4 कितना हो जाए 5, यानी इसमें कितना जोड़ दो और इसमें कितना जोड़ दो कि इनको सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना मिले, 4/5 हो जाए। तो अगर हम लोग मान लें कि प्रत्येक पद में कितना x जोड़ दे रहे, x जोड़ दे रहे, प्रत्येक पद में x जोड़ने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना मिला, 4/5 मिल रहा है। अब यहाँ से आपको सॉल्व करना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, x का कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग पहले x पर फोकस करते हैं। तो यहाँ से गुणा करेंगे 5x मिलेगा और इधर से गुणा करेंगे 4x मिलेगा। तो 5x और 4x इधर आके घटेगा तो क्या बचेगा, आप कहेंगे सर x बचा। क्लियर इतना। अब देखिए इसके बाद करना है कि आपको इसका गुणा इसमें करेंगे 44 हो गया और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 35 हो गया। तो इधर प्लस का 44 है और इधर प्लस का 35 है, तो ये दूसरे पक्ष में जाएगा, इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो 44 में से अगर आप 35 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 9 मिलेगा। ये देखिए इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, आप बताएंगे सर 9, इसका आंसर आ गया। क्लियर है। लेकिन अब इसे कैसे शॉर्टकट में करेंगे, कैसे जल्दी से करेंगे वो तरीका आपको सिखाने जा रहा हूँ। आपको करना है कि इसका सेकंड वाला ले करके इसके पहले में मल्टीपल आपको करना होगा, यानी इसका मल्टीपल आपको इसमें करेंगे और इसका मल्टीपल आपको करना है कि इस वाले का जो है ना, इसका मल्टीपल आपको किसके साथ करना है, इस वाले के साथ करना है। तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 44 मिलेगा। इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 35 में 35 मिलेगा। अब इसके बाद करना है कि इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर यही इसका आंसर। देखिए इस तरह से भी आ रहा है और इसका आंसर बेसिक से लगाएं तो भी इसका आंसर कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो एग्जाम में क्या करेंगे, आप इसको फॉलो कर लेंगे। यहाँ से गुणा करेंगे 44 हो गया और गुणा करेंगे 35। 44 में से अगर 35 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 9। यानी आप देख करके भी बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया,
3:5 के प्रत्येक पद में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे रेशियो कितना हो जाए 5:6 हो जाए। इसे चाहे तो शॉर्टकट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कर सकते हैं, अगर आप इसे बेसिक से लगाना चाहते हैं तो बेसिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ही तरीका बताऊंगा, शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि इसका दूसरा लेंगे, इसके पहले के साथ मल्टीपल करेंगे, इसका पहले इसके दूसरे के साथ आपको मल्टीपल करना है। जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 25 मिलेगा। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, 18। अगर मैं इसको यहाँ से घटा दूँ तो कितना मिलेगा, ये 7 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका देखिए मैच करा है, यानी 3:5 के प्रत्येक पद में अगर आप 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ने के बाद देखिए ये रेशियो आपको मिलेगा। जैसे मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ, ये 7 है ना, सॉरी 3 है, 3 बटे कितना, ये 5। प्रूव करके आपको दिखा रहा हूँ बस, और कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रूव करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये रेशियो हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 5 रेशियो। अब देखेंगे यहाँ से 3/5 मैंने लिख दिया। अब इसमें भी आपको 7 जोड़ना होगा और इसमें भी 7 जोड़ना होगा। तो जोड़ने के बाद देखिए जोड़िए कितना मिलेगा, 10 मिलेगा और ये कितना हो जाएगा, 12। क्या इनको काटने के बाद ये रेशियो मिलेगा, क्या आपको यहाँ सिर्फ 5/6 मिल जाएगा। प्रूव भी हो गया, लेकिन आपको ये करना नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये आपको करना नहीं, आपको सिर्फ ऐसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए, आपको ये बताना। अब देखिए इस बार घटाने का जिक्र किया है ना, तो सेम अगर ये घटाने का जिक्र किया है तो सेम वही तरीका लगाना चाहते हो तो लगा सकते, अगर बेसिक से लगाना चाहते हो तो आप बेसिक से भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। सेम अगर उसी तरीके से लगाना चाहते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ से जो गैप है ना, यहाँ से जो गैप है, कितने का गैप है, आप कहेंगे सर यहाँ से जो डिफरेंस है कितने का मिलेगा, 2 का डिफरेंस मिलेगा। इसी को ध्यान में रखिएगा। अब इसका यूज होगा, ये जो डिफरेंस है इसका यूज होगा, मैं बताऊंगा कहाँ पे। अब देखिए हम लोग पहले की तरह करते हैं, पहले मुझे करना है कि इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे। आप कहेंगे सर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 19 बचे कितना मिलेगा, 95 मिलेगा। अब देखिए 17 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 17 छक्का 102 होता है, 17 साथ कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इन दोनों का क्या करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे। अगर इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। इतना क्लियर। यहाँ तक तो हम लोग पहले भी करते थे, जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया, क्वेश्चन नंबर 2 बताया, सेम यहाँ तक प्रक्रिया हम लोग करते थे। लेकिन यहाँ पे घटाने का जिक्र कह दिया ना, ये देखिए घटाने का जिक्र कर दिया है, इसमें बस आपको यही ध्यान रखना होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस से फिर क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे। अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप बेसिक से लगाना चाहते हो तो बेसिक से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक से भी आपका आंसर कितना आएगा, 12 ही आएगा। देखिए यहाँ पे ये 17 बटे कितना लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं। अगर प्रत्येक पद में से हम लोग x घटा दे रहे, इसमें से भी x घटा दे रहे, घटाने के बाद रेशियो कितना होना चाहिए, 5/7 होना चाहिए, इतना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से जब x का कैलकुलेशन करेंगे ना तो कितना मिलेगा, आपको 12 ही मिलेगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने में भी पहले आपको x पे फोकस करना है, जो कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, उसी तरह से आपको लगाना। पहले आप x पे फोकस करेंगे, x को क्लियर करके लिख लेंगे कि x का मान यानी x कितना आएगा, आप फाइन लिख लेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीपल करके इधर उधर करके फिर आप लिखेंगे। पहले आपको x पे फोकस करना है। देखिए मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इसी तरह से लगेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहला क्वेश्चन आपको बताया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो इसका देखेंगे तो कितना आंसर है, 12। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो रेशियो 5:4 हो जाता है। तो पूछा कि संख्याएं आपसे पूछी गई। देखिए अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहते हैं तो ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते हैं तो बाकी आप इसे बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए अगर कोई 2 संख्याएं रही होंगी, बट मुझे नहीं पता, कोई 2 संख्याएं रहेंगी, इसके पहले अगर कोई 2 संख्याएं रहेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन किसी सेम संख्या से कट अगर रेशियो लगा दूंगा तो किसी सेम संख्या से कटने के बाद ये रेशियो मिला होगा। पुनः मुझे अगर ये संख्याएं प्राप्त करनी तो x का इसमें मल्टीपल करेंगे, x का इसमें मल्टीपल करेंगे तो मुझे क्या पता चल जाएगी, संख्याएं पता चल जाएंगी। तो यहाँ से देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे
चाहे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। अगर x का इसमें मल्टीपल कर दो, x का इसमें मल्टीपल कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो गया। ये देखिए संख्याएं मुझे पता चली। अगर ये कहीं पे रेशियो के फॉर्म में लिखा है ना, तो रेशियो के फॉर्म में आप लिखा है तो आप इसको बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहा गया कि पहली संख्या, ये देखिए संख्या मुझे एक पता चल गई है। यहां से देखिए इसमें से 8 घटाने के लिए कह रहा है और दूसरी संख्या से कितना घटाने के लिए कह रहा है, 6। इसको सॉल्व करने के बाद इसका मान कितना हो रहा है, 5/4, यानी 5/4 का या 5/4 का, ये बात एक ही है। पहले हम लोग क्या करेंगे, x पर फोकस करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे 12x मिलेगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 10x। इधर 12x है और इधर 10x है ना, तो 10x इधर आके घटेगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2x बचेगा। अगर मैं इसका गुणा इसमें कर दूंगा तो कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, माइनस का 30 मिलेगा। इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो 32 आपको मिलेगा, माइनस का 32। लेकिन ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन प्लस का हो जाएगा, प्लस का 32 आ गया और माइनस का 30। जब सॉल्व करेंगे ना तो कितना मिलेगा, 2 आपको मिलेगा। 2 से 2 कट गया तो देखिए x का मान कितना आ गया, आप कहेंगे सर x का मान 1 आ गया। हमसे पूछा क्या, संख्याएं पूछा है ना, तो संख्या देखिए x का मान पता चल गया तो इसमें ला करके गुणा करेंगे, x के स्थान पे 1 रखेंगे तो गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, 3 मिलेगा। इसमें भी रखने के बाद ये कितना मिलेगा, 2। तो संख्याएं आपको एग्जैक्ट संख्याएं पता चले कितना है, 3 और 2 है। तो 3 और 2 देखेंगे तो कौन सा, बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया 2:3 है। दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर रेशियो 7:10 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का इस बार पूछा गया डिफरेंस पूछा गया। पिछली प्रश्न में ये पूछा गया था कि दोनों संख्याएं बताइए, इस बार कहा गया कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस बता दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये देखिए कोई संख्या रहेगी सेम संख्या से काटने के बाद ये मिला होगा तो पुनः संख्या प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का मल्टीपल करेंगे, 2x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इस बार देखिए मैंने डायरेक्ट मल्टीपल कर लिया, इस बार आप समझ लीजिएगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इस बार कर दिया। अब ये कहा गया, अब देखिए संख्याएं तो मुझे पता चलिए तो हम लोग लिखेंगे 2x हो जाएगा और बटे कितना हो जाएगा, 3। प्रत्येक यानी दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने के लिए बोला तो 4 इसमें जोड़ेंगे, आप 4 इसमें जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसका मान कितना हो जा रहा है, 7 बटे कितना हो गया, ये 10 हो गया। क्लियर इतना। पहले हम लोग क्या करेंगे, x पर फोकस करेंगे कि x का मान कितना आएगा, x बराबर क्या होगा। इसका गुणा अगर इसमें करूंगा तो 20x हो गया, इसका गुणा इसमें करूंगा तो 21x। इधर 20x है, इधर 21x है, तो इसको लाके घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आप कहेंगे सर x मिलेगा। इधर कितना हो गया, x हो गया। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 40 हो गया और इसका गुणा करेंगे इसमें 7 को 28। इधर 40 है और इधर 28 है ना, तो 28 इधर आके घटेगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 12। देखिए मुझे x का मान कितना आ गया, 12 आ गया। अगर x का मान पता चल गया तो पूछा कि संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछा है ना, तो इस बार हम लोग डायरेक्ट पहले रेशियो में ही क्या कर लेते हैं, संख्याओं के बीच का अंतर कर लेते हैं। वैसे तो इसका तरीका है कि इसका ला करके इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना, 12 दूना 24, पहली संख्या कितना हो जाएगी 24 और दूसरी संख्या हो जाएगी 36। तो 24 और 36 का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। लेकिन ऐसे आपको थोड़ी ना करना है, आपको कैसे करना है, आप रेशियो में डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर x मिला और x का मान मुझे एग्जैक्ट पता चल गया कितना है, 12 है। तो कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 12 ही आएगा। तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, अरुण और आहाना के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण ने अपने हिस्से से 12 रुपये आहाना को दे देता है तो उक्त अनुपात बदलकर कितना हो जाता है, तो जो रेशो वो चेंज हो जाता है। क्या रेशो हो जाता है, 4:3 हो जाता है। तो अरुण के पास कितनी धनराशि थी, ये आपसे पूछा गया। देखिए इनके पास जो भी धनराशि रहेगी किसी सेम संख्या से कटने के बाद ये रेशियो मिला होगा। अगर मुझे पुनः क्या करना होगा, मुझे पुनः इनके धन पता करना, सेम संख्या से इसमें गुणा करेंगे, सेम संख्या से इसमें गुणा करेंगे तो ये दोनों अमाउंट पता चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं, तो हम लोग x का इसमें मल्टीपल करते हैं, x का इसमें मल्टीपल करते रहे तो हमको यहाँ से करना होगा तो 9x हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर 9x, इसमें x का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5। फिर काटेंगे तो फिर से आपको यही रेशियो मिलेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या,
9x बटे कितना लिखेंगे 5x। यानी कह सकते हैं ये कौन सा अरूढ़ है, ये अरूढ़ है और ये कौन आहाना। तो AH से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं ताकि पता चल जाए कौन कौन है ना। फिर क्या कहा है, देखिए कंडीशन क्या, अरूढ़ अपने हिस्से से 12 रुपये आहाना को दे देता है। यानी इसने अपनी जेब से निकाल करके 12 रुपये निकाला तो माइनस हो गया, इसने निकाल करके किसको दे दिया, आहाना को 12 रुपये दे दिया, तो इसके पास क्या हो जाएंगे, प्लस का हो गया। इसके पास 12 रुपये दे दिया तो इसके पास जुड़ जाएंगे। अब ये ऐसा करने के बाद रेशियो कितना हो गया, आप कहेंगे सर 4 रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया। पहले हम लोग क्या करेंगे, x पर फोकस करेंगे, पहले हम लोग x को सॉल्व करेंगे। इसका गुणा इसमें करेंगे 27 हो जाएगा, 27x, इसका गुणा इसमें करेंगे 20x, तो इधर 27x इधर 20x इधर आके घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 7x आपको मिलेगा। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 12 चौको कितना हो जाएगा 48 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 12 3 36, माइनस का 36 है और इधर प्लस का 48 है। तो जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये जो 36 है ना ये प्लस हो जाएगा, तो 36 और 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 84 हो जाएगा। इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, ये आप कहेंगे सर ये 12 हो गया। x का मान कितना आ गया 12 है। अभी ये आंसर नहीं है, आपसे पूछा कि अरूढ़ के पास कितनी धनराशि है, तो ये अरूढ़ है, ये कौन सा, ये आप कहेंगे सर ये अरूढ़ है, और ये कौन सा, ये आहाना है। ठीक है, ये आहाना है, ए से मैंने इंडिकेट कर दिया। x का मान पता चल गया तो अरूढ़ वाले में लाके मल्टीपल कर दिए तो 12 9 कितना हो जाएगा 108 रुपये, कितना हो जाएगा 108 रुपये हो जाएगा। तो इसका देखिए इसी ऑप्शन इसका मैच करा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, चरण और रजत का वेतन का अनुपात आपको दिया 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात कितना हो जा रहा है 6:5 हो जाता है। तो चरण का इनकम कितना आपसे ये पूछा गया, जो चरण है ना इसकी सैलरी पूछी गई कितना, आप ये बताइए, वेतन यानी सैलरी आपसे पूछी गई। देखिए यहाँ से देखेंगे तो प्रत्येक के वेतन में क्या हो रही है 3000 की वृद्धि हुई। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये जो 5x लिख सकते हैं और आप इससे कितना लिख सकते हैं 4x लिख सकते हैं। चरण की बात हो रही है, चरण को हम लोग C से इंडिकेट कर दे, रजत को हम लोग R से इंडिकेट कर दे रहे हैं। इतना मैंने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, आप समझ सकते हैं। क्या इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या 5x हो जाएगा बटे 4x हो जाएगा। प्रत्येक के वेतन में, प्रत्येक की सैलरी में क्या कहा गया 3000 रुपये की वृद्धि हो गई, 3000 रुपये इसमें बढ़ गया, 3000 रुपये इसके वेतन में भी बढ़ गया। तो अब इसको सॉल्व करने में इसका मान कितना हो रहा है 6/5, 6:5 का या 6/5 का, बात एक ही है। अब यहाँ से मुझे पहले सॉल्व करेंगे तो हम लोग पहले x का मान x पर फोकस करेंगे, तो इसका गुणा करेंगे 25x हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे 24x, इधर 25x इधर 24x, तो ये आगे घटेगा। आप कहेंगे सर कितना मिलेगा, ये x मिलेगा। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से अगर ये दोनों सेम है ना, ये और ये दोनों सेम, x तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, x वाला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इतना आपको क्लियर पता चल गया कि सॉल्व करने के बाद केवल x मिलेगा। अब देखिए मुझे यहाँ से इसको सॉल्व करना ना, अगर ये दोनों सेम है ना तो सेम है तो आप डायरेक्ट यहाँ से अंतर करिए, कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अगर 1 का 3000 में गुणा करिए, किसी ये दोनों सेम है तो 3000 में आपको गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 3000 ही मिलेगा, 3000 आपको मिलेगा। चाहे तो अगर सॉल्व करना चाहते हैं ना तो सॉल्व कर सकते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे 15000 हो गया, इसका गुणा इसमें करेंगे 18000, इधर 15000 इधर 18000, तो ये आके घटेगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 3000 मिला। तो यही चीज़ मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, अगर डिफरेंस करके ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम रहेगा तभी आपको ये प्रक्रिया अपनानी है। तो यहाँ से 1 आया तो इसमें गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये 3000 ही मिलेगा। x का मान मुझे पता चल गया, तो पूछा कि चरण का वेतन पूछा गया कितना, आप ये बताइए। तो चरण वाले में ला करके हम लोग मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 15000 रुपये हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चरण का जो वेतन है वो कितना है 15000 रुपये है, आपसे यही पूछा गया। अगर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, दो संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया। पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है, तो नया रेशियो आपसे पूछा गया कितना है, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अब देखिए दो संख्याओं के बीच का रेशियो दिया गया, तो रेशियो में पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रेशियो आखिर क्या है, ये हम लोग लिखते हैं।
तो हमसे पूछा है कि अगर पहले के वेतन में 40% की वृद्धि हो जाए, दूसरे के वेतन में 15% की कमी हो जाए, इसके बाद जो नया रेशियो बनेगा ना वही हमसे पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे ये जो दिया गया हम लोग लिखते हैं 5 रेशियो कितना दिया गया, 8 दिया गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसका करना क्या, 40% निकालना। तो इसका 40% निकालना हमारे लिए मुश्किल है, पॉइंट में आएगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जो कैलकुलेशन पॉइंट में ना आए तो इसके आगे मैं जीरो बढ़ा दे रहा हूँ, इसके आगे जीरो बढ़ा दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं, ये तो फिर से कट के हट जाएंगे। आप कहेंगे हाँ सर कोई फर्क नहीं, जीरो बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद इसका 40% निकालेंगे तो कितना मिलेगा, इसकी परसेंटेज से एक जीरो ये कट जाएगा, एक जीरो ये कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे 5 चौको 20। यानी इसमें देखेंगे तो 40% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 40% की क्या हो गई, इसके वेतन में वृद्धि हो गई, यानी सैलरी में वृद्धि। 40% का मतलब 20 रुपये बढ़ गया। तो पहले ये 50 रुपये थी इसकी सैलरी, अब कितना हो जाएगा, 20 रुपये बढ़ जाएगा, तो 70 रुपये इसकी सैलरी हो जाएगी। अब इसके वेतन में देखेंगे तो क्या हो रही है, आप कहेंगे सर इसके वेतन में ना कितने की कमी हो रही है, 15% की कमी हो रही है। 15% की कमी हो रही है। देखिए अगर आप इसका 15% निकालेंगे ना तो 15 बटे कितना हो जाएगा, 120। 15 बटे 120 हो गया, और इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा तो कितने की, सॉरी कमी हो रही है ना, तो कितने की कमी होगी, आप कहेंगे सर 12 की कमी होगी। कितने की कमी होगी, 12 की। पहले इसका वेतन 80 रुपये है, तो इसमें कितने की कमी हो जाएगी, 12 रुपये की कमी हो जाएगी। तो इसमें से जब 12 घटाएंगे ना, इसमें से क्या करना आपको, 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 68 रुपये मिलेगा, 68 रुपये मिलेगा। अब ऐसा करने के बाद हमसे पूछा कि इनके वेतन का रेशियो पूछा। अब रेशियो पूछा है कि एक नया रेशियो क्या होगा, आप ये बताइए। मुझे लगता है कि देखिए कितने से कटेंगे, आप कहेंगे सर 2 से तो कटेंगे, श्योर है कि 2 से काटिए। ये 35 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, ये 34 बार में कटेगा। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 35/34। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए के वेतन और बी के वेतन का रेशियो दिया गया। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए के वेतन और बी के वेतन के क्या पूछा गया, नया रेशियो क्या होगा, आप ये बताएं। ये तो सेम पीछे वाले की तरह लगेगा। किसकी तरह लगेगा, आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह लगेगा। तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर से इसका रिप्लाई करेंगे कि आपका आंसर कितना आया, कितने लोगों का आंसर आया, कितने लोगों का नहीं आया, ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको 100% सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आपको जरूर से रिप्लाई करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 2030 रुपये ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में क्रमशः 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये घटा देने पर उनमें ये रेशियो का अनुपात हो जाए। तो हमसे पूछा कि 80 का भाग कितना होगा, आप ये बताइए। प्रश्न काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सबसे पहले देखेंगे तो जो 2030 रुपये को करना कि आपको ABC के रूप में इस प्रकार बांटना है, और ये कहा गया कि भागों में इस प्रकार क्रमशः बांटना कि 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये घटा देने पर प्रत्येक के भाग से 15 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये घटा देने पर ये रेशियो मिलेगा, आपको ये बताना है। तो सी का शेयर कितना होगा, आप ये बताइए। प्रश्न काफ़ी अच्छा है, बढ़िया प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ से आप लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए। यहाँ से जो रेशियो दिया गया ना, आप इसको यहाँ पे नोट डाउन करिएगा, 875। अब ये कहा गया कि प्रत्येक के भागों में से इतना इतना घटा दे रहे हैं। तो हम लोग करते क्या, पहले ही पैसे घटा देते हैं। घटाने के बाद अगर ये देखेंगे तो घटाने के बाद तो ये रेशियो मिल रहा है। आप कहेंगे हाँ सर ये घटाने के बाद का रेशियो है। अगर आप इन सभी को जोड़ करके 2030 में डिवाइड करेंगे तो फिर आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि ये रेशियो कब का, आप कहेंगे सर ये जब पैसे घटा लिए गए थे ना, और इसके बाद का रेशियो है। तो हम लोग करते क्या, इन सभी को जोड़ करके इसमें से घटाते हैं। तो ये जब का रेशियो बोल सकते हैं, वो का आपको क्या पता चलेगा, धन भी पता चलेगा। तो इन सारे को जोड़ेंगे, 30 मिल गया, 30 इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 2000 रुपये। कितना मिल जाएगा, 2000 रुपये मिलेगा। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये जो 2030 है ना, मैंने क्या किया, इन सारे को जोड़ करके पहले से ही घटा दे रहा हूँ।
अब घटा दूंगा तो कितना मिलेगा, ये 2000 मिलेगा। अब ये रेशियो घटाने के बाद मिला और घटाने के बाद रुपया इतना पे मिल गया। अब ये दोनों सेम है तो इन दोनों को जोड़ करके अब इसको डिवाइड कर सकते हैं। 8 7 15 5 कितना हो गया, 20 हो गया। जब डिवाइड करेंगे तो 100 बार में कटेगा, आपको यहाँ सर 100 बार में कटेगा। किसका शेयर पूछा है, सी का शेयर पूछा है ना, तो सी वाले में ला करके मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये 500 रुपये आ गया, सी का तो शेयर आ गया, लेकिन कब आया, घटाने के बाद आया। इसका जो भी पहले शेयर रहा होगा उसमें से 5 रुपये क्या कर दिया, माइनस कर दिया गया था पहले। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। तो जो इसका आंसर आएगा ना 505। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा 505, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए। 3 मित्र ए बी सी 5 कह सकते 5525 रुपये की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए बी और सी प्राप्त होने वाली राशियों में क्रमशः 50 रुपये, 100 रुपये और 75 रुपये निकाल दिए जाए या घटा दिया जाए या निकाल दिया जाए, तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का रेशियो आपको दिया गया है। आपसे पूछा गया सी को कितना राशि, कितना सी को क्या पूछा गया, सी को प्राप्त राशि कितनी थी, आप ये बताइए। ये तो प्रश्न कर लेंगे, सेम किसकी तरह लगेगा, आप कहेंगे सर सेम ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 की तरह लगेगा। तो ये प्रश्न आपके लिए क्या होमवर्क है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा। ट्राई कर करके आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से रिप्लाई करना है कि इसका आंसर कितना आएगा। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, मोच और आर्यन के बीच एक राशि को 13:29 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यदि आर्यन को 551 रुपये प्राप्त हुए तो मोच को कितनी धनराशि प्राप्त हुई, आपसे ये पूछा गया। मोच और आर्यन की बात हो रही है तो हम लोग एम से और ए से इंडिकेट कर दे रहे हैं। जो इनके बीच राशि डिवाइड हो रही है किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, आप कहेंगे सर इस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। और ये कहा गया हमसे कि आर्यन को कितना रुपये प्राप्त हो रहा है, इतने रुपये प्राप्त हो रहा है, कितना रुपया 500 कह सकते 51 रुपये, लेकिन रेशियो इसे कितना प्राप्त हो रहा है, आप कहेंगे सर इतना। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करना है। अगर आप इससे इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करिए तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे सर 29 से कम 29 हो जाएगा, 29 से कम 29, फिर इसके बाद कितनी बार जाएगा, मुझे लगता है कि 29 9 बार जाएगा, इसके बाद कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा। क्लियर, मैंने सिर्फ लास्ट अंक दे करके बताया कि 9 बार ये जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो डिवाइड करके चेक कर सकती हैं। इतना आ गया, 19 बार ये पूरा कटेगा, आप चाहे तो मल्टीपल करके देखेंगे आपको इतना मिलेगा। अब हमसे पूछा कि मोच को कितनी राशि प्राप्त हुई ना, तो मोच वाले में ला करके मल्टीपल करिए। 19 दिया कितना हो गया 57 देखेंगे 7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में हैं तो डी वाले पे टिक करके आपको आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न देखा जाए, ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखिए तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं कि प्रश्न में दिया गया ए और बी के वेतनों का अनुपात आपको दिया गया। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतनों में 3000 रुपये की वृद्धि करने पर उनके वेतनों का नया अनुपात इतना हो जाता है। तो वृद्धि के बाद ए का वेतन पूछा गया कितना होगा, आप ये बताएं। वृद्धि के बाद पूछा गया वेतन कितना होगा, ए का आपको ये बताना है। तो देखिए आपको करना है क्या, इससे पहले इनका कुछ कह सकते वेतन रहे होंगे। अगर किसी सेम संख्या से कटने के बाद ये रेशियो मुझे मिला होगा, तो अगर हम लोग सेम संख्या से इसमें गुणा करें, सेम संख्या से इसमें गुणा करें तो 3x हो जाएगा और ये कितना हो गया 4x। अब उनके मुझे क्या पता चल गया, वेतन पता चल गया। क्या इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, बट्टे के फॉर्म में? आप कहेंगे हाँ सर बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा गया, अब कंडीशन क्या है कि प्रत्येक के वेतन में 3000 रुपये की वृद्धि कर दी। इसमें 3000 रुपये की वृद्धि कर दी गई और इसमें 3000 रुपये की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि करने के बाद रेशियो कितना हो जा रहा, आप कहेंगे सर ये 18 बट्टे कितना हो गया 23 हो गया। तो आपको देखिए करना कि आपको यहाँ से x का मान निकालना कि x का मान कितना आएगा। आपको देखिए करना कि यहाँ से सबसे पहले हम लोग x पे फोकस करते हैं कि x का मान कितना आएगा। अगर आप यहाँ से देखिए गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 23 या 69 हो गया और ये 18 चौको 72x, इधर 69x इधर 72x है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 3x मिलेगा।
मिलेगा। अब देखेंगे यहाँ से अगर ये दोनों सेम है ना, अगर ये दोनों सेम है तो आप डायरेक्ट यहाँ से डिफरेंस करके क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। ऐसे प्रश्न मैंने लग रहा है पीछे भी बता चुका हूँ। तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे कितना मिलेगा 5, तो 5 का इस पर मल्टीपल करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 15,000 होगा, लेकिन ये 3 से कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 5,000 आ गई। x का मान 5,000 आ गया ना। किसका वेतन पूछा है, आपसे पूछा ए का, ये ए है और ये बी है, तो ए वाले मिला करके गुणा करेंगे तो कितना हो गया, ये 15,000 आपको मिलेगा। x के स्थान पे 5,000 रख के गुणा करेंगे तो 15,000। लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया, आंसर आपका पूछा क्या, वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना होगा, आप ये बताइए। ये तो पहले का वेतन उसका है, लेकिन कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे सर 3,000 की वृद्धि हो गई, तो इसमें 3,000 आपको ऐड करना होगा। तो ये 3,000 ऐड करने के बाद देखेंगे तो उसका जो वेतन हो जाएगा वो कितना हो गया, 18,000 रुपये हो गया। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बस मैं रहने दे रहा हूँ। देखिए एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को क्लास नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में जाकर के सुजीत सॉल्यूशन नाम सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। देखिए कि यहाँ पे देखिए एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब पीडीएफ, इसके अंदर जाएंगे सुजीत सॉल्यूशन मैथ, उसको ओपन करेंगे तो आपको सारी पीडीएफ जो यूट्यूब की है ना वहीं पे मिल रही है। रेलवे की जितनी भी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल रही है। बाकी जिन लोगों को कोर्स परचेज करना है तो देखिए अभी ऑफर चल रहा है, आज अंतिम दिन बोल सकते हैं या लास्ट दिन बोल सकते हैं। इस कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको पूरा 300 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के बाद देखिए कोर्स आपको 299 में 1 साल के लिए पड़ेगा और 499 आपको 2 साल के लिए पड़ेगा। तो जल्दी करिए क्योंकि आज ये अंतिम दिन है, इसके बाद ये ऑफर हट जाएगा। बस अब रहने